हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस। आप सभी ने ट्वेल्थ क्लास में टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और इसको हम आज बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। जहाँ तक हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे जो इंजीनियरिंग लेवल पर जहाँ तक आती हैं सारी आज पढ़ाई जाएंगी मैट्रिसेस के टाइप्स। तो जो हमारा पहला टाइप है वो है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपल, जिसमें एक रो हो एंड एनी टाइप ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें क्या है, एक रो है एंड 4 कॉलम्स हैं। इसका जो एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इस तरह से 1/n। n मीन्स हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो एंड एनी नंबर ऑफ रो होती हैं इसमें। इसका जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन वो इस तरह है हमारा, जिसमें m नंबर ऑफ रोज एंड ओनली 1 कॉलम। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पर, जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल, आपने रेक्टेंगल तो पता ही है कैसे बनता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती हैं। जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, उसी तरह की मैट्रिक्स ये होती है हमारी, जिसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। जैसे 3/4 की मैट्रिक्स बनाई है, मैंने एग्जांपल दिया है इसका। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अगली मैट्रिक्स पर, जिसका नाम है नल मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में खास बात यह है इसकी कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं हमारे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह देख सकते हैं आप, ए मैट्रिक्स है हमारी जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं, 2/3 ऑर्डर की है। इसको नोट हम ऐसे कर सकते हैं, टू ओ एंड दिस ऑर्डर। एंड नेक्स्ट जो हमारी सबसे फेवरेट मैट्रिक्स है, जिसे हम आगे कई बार यूज करेंगे, जिसका नाम है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ए मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं एंड 3 हमारे कॉलम्स हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपल, ये एक टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो लीडिंग डायगोनल होता है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, सारे जीरो होते हैं। इसको एक और तरीका से अपन लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके ए एंड dij, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो है हमारे डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे 3 1 5। एंड अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर लेना चाहते हैं तो सिंपल, नथिंग विल बी चेंज, ओनली क्या होगा, जो इसकी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 है देन 3 3 3, एंड अगर कोई और एलिमेंट होता है, हमने 1 माना एलिमेंट, तो 1 1 1, एंड 4 4 4 माना तो 4 4 4, ठीक है। एंड अब आते हैं हमारी फेवरेट मैट्रिक्स पर, उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 1 होते हैं हमारे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको हम इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी अगर I3 की होगी तो डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे हमारे वो 1 1 1। तो आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आगे बढ़ने से पहले अपन लोग एक और चीज देखेंगे, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये किस चीज से निकलता है, कैसे निकलता है और किसका निकलता है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट एक सिंपल एक वैल्यू है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये निकलता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हमें इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, 2/2 ऑर्डर की हो, चाहे 3/3 ऑर्डर की हो, चाहे 4/4 ऑर्डर की हो, किसी की हो सकती है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह है, डिटर्मिनेंट ए, और कह सकते हैं हम इसको इस तरह से, ए के साइड में 2 डंडे। इसको आप बेसिकली 11th में आप इसको मॉड ए पढ़ते होंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा इसको डिटर्मिनेंट ए। नाउ सिंपल 1/1 ऑर्डर का जो इसमें निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, सिंपल जो उसकी वैल्यू होती है वही आता है। एंड 2/2 ऑर्डर के लिए जो हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, सिंपल क्या करना पड़ता है, इससे इसका इनटू एक सरकारी माइनस यहाँ पहले से लगा होता है, एंड इससे इसका इनटू 3 × 4 दैट इज 12, एंड 1 × 1 दैट इज 1,
and this comes here, then comes what 11, 12 minus 1 11. नाउ हम चलते हैं इसको 3 बाई 3 ऑर्डर का निकालने के लिए. इसको अपन लोग किसी भी तरह निकाल सकते हैं. हम चाहे इसको रो वाइज एक्सपेंड कर लें या कॉलम वाइज एक्सपेंड कर लें, दोनों तरह से हमारा जो आंसर आएगा दोनों तरह से सेम आएगा. चलो सबसे पहले हम इसको करते हैं रो वाइज एक्सपेंड. तो डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू व्हाट 3. हाँ, उससे पहले एक चीज और कि ये जो वैल्यूज आती हैं शुरुआत में ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, तो +3 एंड 3 इंटू 4, इसको हटा देंगे. 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड सरकारी माइनस पहले से आ जाएगा यहाँ पर, एंड 0 इंटू 0 दैट इज कम्स टू बी 0. एंड नेक्स्ट दैट इज -1 एंड ये हट जाएंगे. देन 5 इंटू 4 दैट इज 20 एंड 0 इंटू 1 दैट इज 0. एंड नेक्स्ट +4 एंड ये हट गए. 5 इंटू 0 दैट इज 0, माइनस ऑलरेडी है हमारा यहाँ पर, एंड 3 इंटू 1 दैट इज 3. नाउ वी सॉल्व दिस. 12 minus 0 that is 12, 12 into 3 that is 36, and next 20 minus 0 that is 20 and minus 20 that comes to be minus plus into करेंगे कितना आ जाएगा -12. कितना हो गया ये 36 minus 32 that comes to be 4. तो ये हमारी आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू. अब नाउ लेट्स एक्सपेंड इट फ्रॉम कॉलम वाइज. करते हैं इसको. ये था हमारा रो वाइज एक्सपेंडिशन. अब करते हैं इसको कॉलम वाइज. कॉलम वाइज में क्या है हमारा सिंपल 3 एंड ये हट जाएंगे. 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड -0. नाउ दैट कम्स टू बी -5. ये हट गए. देन 1 इंटू 4 दैट इज 4 एंड 4 इंटू 0 दैट इज 0 and that comes to be +1 and ये हट जाएंगे अपने आप ही. 1 में से 0, 1 into 1 1 into 0 that is 0 and 4 into 3 that is -12. This comes to be 36, this comes to be -20 and this is 12. Same answer comes to be 36 minus 32 and this is 4. तो अभी हमने देखा चाहे हम इसको रो वाइज एक्सपेंड करें चाहे हम इसको कॉलम वाइज एक्सपेंड करें, जो हमारी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो दोनों केसेस में हमारी सेम आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स पर. इसमें क्या है, एक स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसका जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है हमारा 0. एंड नेक्स्ट होती है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इसमें क्या होता है, सिंपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है. इस तरह से 2 टाइप की मैट्रिक्स और है हमारे पास, सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स. इसमें क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सारी हमारी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है. याद रखना इस चीज को, भूलना नहीं. ये भी क्या है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है. कब होगी, जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो ए आएगा. लास्ट वीडियो बताया था कि इसको क्या बोलेंगे, सिंबल को क्या बोलेंगे, इसको ए का ट्रांसपोज. जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वही ए आना चाहिए. तो हमारी क्या मैट्रिक्स हो जाएगी सिमेट्री मैट्रिक्स. अगर वो चीज अगर -a आ जाए ट्रांसपोज करने के तो हमारी क्या होगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं. यहां पर इसका ट्रांसपोज करते हैं हम. ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो. तो रो क्या है हमारी 8 1 that is 5, 1 minus 1 that is 3 and 5 3 13. एंड देखिए आप सेम, then it comes to be a. हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी हमारी. ए का ट्रांसपोज करें तो ए आए तो क्या होगी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे 0 होते हैं. अब आप बोलोगे भैया 0 कैसे होते हैं, तो सिंपल है. इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे.
तो उसमें माइनस साइन कॉमन आ सकता नहीं है, तो हमारा ये प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि इसके डायरेक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे जीरो होते हैं। इसको करके लिख लेते हैं हमारे सिंपल, जीरो दैट इज -3 -4 एंड 3 0 -10 4 10 0। हमने क्या किया अभी, सिंपल रो को कॉलम में चेंज कर दिया एंड कॉलम को रो में चेंज कर दिया। एक ही बात है दोनों तरफ, किसी से एक से कर लो, या सारी रोज कॉलम चेंज कर दो या कॉलम को सारी रोज में चेंज कर दो। तो क्या आ गया, अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लें पूरे में से, तो क्या आ जाएगा हमारा 0 -3 -4 3 0 -10 4 10 0। देखो इसको देखो, सही है, दोनों सेम है हमारी। क्या हो गया, प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। एंड इसमें एक और प्रॉपर्टी है इसकी, कि इसका जो डिटरमिनेंट होता है हमारा, इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। आप पूछेंगे जीरो क्यों आएगा, डिटरमिनेंट निकालो उसका, जीरो पूरा जीरो हो जाएगा अपने आप ही। ये -3 माइनस पहले होता ही है, पहला यहाँ से हमारे से, तो माइनस इंटू -3 एंड कट गया ये हमारा, मतलब ये चली गई, तो 3 × 0 दैट इज 0 एंड सरकारी माइनस पहले से हमारा है यहाँ पर, -10 × 4 दैट इज कम्स टू बी -40 एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, -4 प्लस पीछे है ये हमारा, कितना ये कट गया, तो 3 × 10 दैट इज कम्स टू बी 30 एंड दैट इज -0। कितना आया, 0 +3 × +40 एंड -4 × 30। देख लो कितना आ रहा है, 120 -120 कम्स टू बी 0। आप खुद भी चेक कर सकते हैं और मैट्रिक्स ले लीजिए और खुद चेक करिए इसको कि डिटरमिनेंट 0 आता है नहीं आता।